हेलो गाइस, आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे पीआईएच, जो प्रेगनेंसी में होने वाले हाइपरटेंशन के बारे में, जिसे हम पीआईएच बोलते हैं, प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन बोलते हैं। जिसके बारे में अपन पूरी जानकारी लेंगे। पीआईएच क्या है, पीआईएच के विभिन्न प्रकार और रिस्क फैक्टर्स क्या क्या है, क्लिनिकल सिम्टम क्या है इसके, अति महत्वपूर्ण खतरे के लक्षण कौन कौन से दिखाई देते हैं, आवश्यक इन्वेस्टिगेशन कौन कौन सी होती है, कॉम्प्लिकेशन इसमें क्या क्या हो सकते हैं, उपचार और नैदानिक प्रबंधन, क्लिनिकल मैनेजमेंट भी देखेंगे। मैग्नीशियम सल्फेट थेरेपी क्या है इसके बारे में जानेंगे। रोकथाम और एएनसी में इसका क्या महत्व है, इन सभी टॉपिक पर अपन बात करेंगे। तो चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। और चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। पीआईएच, प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन। पीआईएच क्या है? पीआईएच प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन गर्भावस्था के दौरान होने वाली उच्च रक्तचाप या हाई ब्लड प्रेशर की स्थिति है। यह सामान्यतः गर्भावस्था के 20 वीक के बाद पहली बार विकसित होता है। नैदानिक परीक्षण, रक्तचाप बीपी 140/90 से ज्यादा होना, यह स्थिति गर्भावस्था के 20 सप्ताह के बाद पहली बार पाई जाए। पीआईएच के विभिन्न प्रकार, क्लासिफिकेशन ऑफ पीआईएच। नैदानिक गंभीरता और लक्षणों के आधार पर पीआईएच को निम्नलिखित 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। टाइप फर्स्ट है गेस्टेशनल हाइपरटेंशन। बीपी लेस देन 140/90 mmHg, 20 सप्ताह के बाद शुरू। मूत्र में प्रोटीन की अनुपस्थिति रहती है इसमें। प्री एक्लेम्सिया, बीपी 140/90 mmHg, मूत्र में प्रोटीन उपस्थित रहता है, शरीर में सूजन हो सकती है। सीवियर प्री एक्लेम्सिया, बीपी 160/110 mmHg, गंभीर सिर दर्द, धुंधला दिखाई देना, पेट के ऊपरी हिस्से में तेज दर्द होना। एक्लेम्सिया, तीव्र रक्तचाप कोई भी स्तर हो सकता है 140/90 से ऊपर। प्री एक्लेम्सिया के लक्षणों के साथ दौरे आना माँ और शिशु दोनों के लिए अत्यंत जानलेवा स्थिति है। हाई रिस्क फैक्टर, जोखिम के कारण। रिस्क फैक्टर, इन स्थितियों या इतिहास वाले गर्भवती महिलाओं में पीआईएच विकसित होने की संभावना अधिक होती है। प्रथम, गर्भावस्था, प्राइमरी ग्रेविटा, जो पहली बार प्रेगनेंसी कंसीव कर रही है। सेकेंड पॉइंट है जुड़वा बच्चे या बहुगर्भ या 2 बच्चे से ज्यादा होना या मल्टीपल प्रेगनेंसी होना। थर्ड पॉइंट है महिलाओं की आयु 18 वर्ष से कम या 35 वर्ष से अधिक होना, यह भी एक रिस्क फैक्टर है। चौथा पॉइंट है मोटापा, ओबेसिटी और शारीरिक वजन का अधिक होना। सेकंड, पांचवा है पूर्व में उपस्थित मधुमेह, डायबिटीज या किडनी रोग होना। नेक्स्ट है पिछली गर्भावस्था में पीआईएच या प्री एक्लेम्सिया का हिस्ट्री रही हो या पूर्व इतिहास रहा हो। परिवार में माता या बहन में पीआईएच का इतिहास होना या पहले से ही माता या बहन में पहले पीआईएच हुआ हो। क्लिनिकल सिम्टम, थर्ड पॉइंट है क्लिनिकल सिम्टम, प्रमुख लक्षण, लगातार बना रहने वाला सिर दर्द, चक्कर आना, कमजोरी महसूस होना, धुंधला दिखाई देना, आंखों के सामने अंधेरा छाना, अचानक चेहरे, आंखों के आसपास, हाथों में अत्यधिक सूजन आना, शारीरिक वजन में तेजी से अप्रत्याशित वृद्धि होना, शरीर का अचानक वजन बढ़ना, पेट के ऊपरी दाएं हिस्से में एपिगैस्ट्रिक रीजन में तेज दर्द होना, सांस लेने में कठिनाई या भारीपन लगे। अति महत्वपूर्ण खतरे के लक्षण, डेंजर साइन इन पीआईएच। निम्नलिखित लक्षण देखने पर मरीज को तत्काल उच्च स्वास्थ्य केंद्र एफआरवी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ले जाना चाहिए। ब्लड प्रेशर बीपी 160/110 mmHg होना, असहनीय तेज सिर दर्द और धुंधला दिखाई देना, दौरे पड़ना या बेहोशी छाना, एक्लेम्सिया, सांस लेने में अत्यधिक कठिनाई होना, गर्भ में भ्रूण की
गतिविधि, फीटल मूवमेंट का अचानक कम या बंद हो जाने पर तुरंत हॉस्पिटल ले जाना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। फोर्थ पॉइंट है आवश्यक जांच, डायग्नोस्टिक मैट्रिक्स, नियमित जांच, रूटीन एएनसी मॉनिटरिंग करवाना बहुत जरूरी है। ब्लड प्रेशर, प्रत्येक प्रसव पूर्व जांच, एएनसी विजिट में सटीक ब्लड प्रेशर मापना। वेट मॉनिटरिंग, वजन की नियमित निगरानी, तेजी से वजन बढ़ना फ्लूइड रिटेंशन दर्शाता है। यूरिन एल्बुमिन, मूत्र में प्रोटीन और एल्बुमिन की तत्काल जांच डीप स्टिक के द्वारा करवाना चाहिए। प्रयोगशाला जांच, लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन। सीबीसी, कंप्लीट ब्लड काउंट, लिवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट, एलएफटी, केएफटी, प्लेटलेट काउंट और सीरम यूरिन एसिड स्तर की जांच करवाना चाहिए। भ्रूण की जांच, फीटल सर्विलेंस, भ्रूण के स्वास्थ्य का पता लगाने के लिए अल्ट्रासाउंड, नॉन स्टेट टेस्ट, एनएसटी और बायोफिजिकल प्रोफाइल करवाना। पांचवा पॉइंट है संभावित जटिलताएं, कॉम्प्लिकेशन। मां में कौन कौन से संभावित जटिलताएं हो सकती है, कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। इक्लेम्सिया, दोहरे, HELLP सिंड्रोम, स्ट्रोक, ब्रेन स्ट्रोक, किडनी फेलियर, गर्भनाल का समय से पहले अलग होना या मातृमृत्यु, मैटरनल डेथ। शिशु में गर्भ के अंदर विकार, IUGR, समय पूर्व जन्म, प्रीमेच्योरिटी, कम वजन का शिशु, लो बर्थ वेट, फीटल डिस्ट्रेस और गर्भ के अंदर ही शिशु की मृत्यु, IUFT। 6 पॉइंट है उपचार और नैदानिक प्रबंधन, क्लिनिकल मैनेजमेंट। हल्का PIH या माइल्ड PIH होने पर पर्याप्त बेड रेस्ट, नियमित अंतराल पर BP की जांच करवाए, सामान्य मॉनिटरिंग, समय पर नियमित ANC जांच करवाए, कम नमक वाले संतुलित पोषण युक्त आहार लें। गंभीर PIH, सीवियर PIH, प्री एक्लेम्सिया, मरीज को तत्काल अस्पताल में भर्ती करना जरूरी है। उच्च रक्तचाप रोधी एंटी हाइपरटेंसिव दवाई देना, भ्रूण पर नियंत्रण, निगरानी और आवश्यकता अनुसार डिलीवरी की योजना बनाना चाहिए। मैग्नीशियम सल्फेट थेरेपी, एक्लेम्सिया में दौरों को रोकने के लिए और नियंत्रित करने के लिए मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4 सबसे सुरक्षित और मानक दवा है। खुराक प्रबंधन, उपचार शुरू करने के लिए मानक प्रोटोकॉल के अनुसार लोडिंग डोज दी जाती है। विषाक्तता की निगरानी, टॉक्सिसिटी साइन, अगले खुराक देने से पहले जांच। श्वसन दर, रेस्पिरेटरी रेट 12 पर मिनट से कम नहीं होना चाहिए। घुटने का रिफ्लेक्स, पैटेलर रिफ्लेक्स अनिवार्य रूप से उपस्थित होना चाहिए। मूत्र की मात्रा, यूरिन आउटपुट पर्याप्त होना ही चाहिए, कम आना टॉक्सिसिटी का संकेत है। एंटीडोट MgSO4 की अधिकता या विषाक्तता होने पर तत्काल कैल्शियम ग्लूकोमेट के इंजेक्शन दिए जाते हैं। 8वां पॉइंट है रोकथाम और ANC में इसका महत्व, नियमित ANC विजिट, BP की समय पर जांच, संतुलित आहार, वजन नियंत्रण और चिकित्सक की सलाह के अनुसार दवाओं का सेवन करना चाहिए। PIH को गंभीर रूप लेने से रोका जा सकता है। निष्कर्ष, PIH गर्भावस्था की सबसे महत्वपूर्ण हाई रिस्क स्थितियों में से एक है। समय पर पहचान, गुणवत्तापूर्ण ANC जांच और उचित संस्थागत प्रबंधन से मां और शिशु की मृत्यु को रोका जा सकता है। जटिलताओं को काफी हद तक न्यूनतम किया जा सकता है। धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।